अस्सलाम वालेकुम जी। हम बना रहे हैं आज लच्छेदार पतीसा। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए एक कढ़ाई चाहिए इस तरह की, और घी चाहिए सिर्फ़ इतना, सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच जितना का आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा है। 1 प्याली हमें चाहिए चीनी की, 1 प्याली चाहिए मैदे की, 2 चम्मच चाहिए हमें बेसन के। 2 चम्मच छोटे वाले चाहिए, अगर बड़े वाला हो तो 1 ही चाहिए। अब आगे आपको बनाने का प्रोसीजर सारा बताते हैं, साथ रहिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। घी डाल के हमने कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है, इसके ऊपर मैं इसमें मैदा डाल देंगे। मैदे को साथ के साथ हिलाते रहेंगे। ये बेसन था हमारा, ये भी इसमें डाल देंगे। आग अभी आपको वीडियो में जितनी की नज़र आ रही है, आपने बिल्कुल इतनी रखनी, इससे तेज़ नहीं करनी, और मैदे को आपने साथ के साथ हिलाते रहना है। साइडों से भी साफ करते रहना साथ के साथ। तकरीबन 3 से 5 मिनट इसको भूनना है, आपने रोस्ट करना है, और उसके बाद इसको आपने उतारना है। 5 मिनट हो गए थे इसको होते होते, तो मैंने नीचे से आग बंद कर दी है। अभी बर्तन गर्म है, इस वजह से मैं इसको हिला रहा हूँ। और फिर इसको जब निकालना हो अगर साइड पे, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप बेशक ना हिलाएं। लेकिन अगर इसी बर्तन में रहना हो तो जब तक बर्तन गर्म है इसको आपको हिलाना पड़ेगा, मतलब 1-2 मिनट तक। आटे को हमने भूनने के बाद जो है ना, इस तरह छाननी लेके छान लेना है। ठीक है जी। और जो ऊपर बचे उसको निकाल देना है आपने। इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो दलियाँ सी बन जाएंगी, क्योंकि हमने घी डाला था और घी में इसको जो है हमने वो किया भूना है, तो इसमें वो दलियाँ थोड़ी सी बनेंगी। ये देखते हैं जैसे आप वीडियो में, तो इसको आपने लाजमी छान लेना है। इसमें हमने अब इस एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में वो चीनी डाल देंगे जो हमने निकाली थी पहली। 1 प्याली में आपने तकरीबन आधी प्याली जो है वो पानी डाल देंगे। ठीक है जी। और इसको जो है ना आपने शीरा तैयार करना है। ठीक है जी। और शीरा तैयार करने के लिए अगर आपके पास लीमू हो तो लीमू डाल देना, अगर लीमू ना हो तो थोड़ा सा आपने इसमें सिरका डाल देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, ये हमारी यहाँ पे जो चीनी की हम बना रहे थे शीरा, वो तैयार हो चुका है। इसने कलर भी अपना बदल लिया है, ज़रा हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है। और ये जो है इसके बाद गाढ़ा भी हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि चमचे पे इस तरह डालना है, थोड़ा सा डालने के बाद इसको पानी में इस तरह डाल देना है। पानी में थोड़ा सा डालने के बाद वो जो पानी में हमने डाला होगा उसको इस तरह निकालेंगे, और उसकी ये इस तरह की ये बनी होगी। ठीक है जी। इस टाइम पे आके ये देखेंगे, ये शीरा हमारा जो था इस फॉर्म में आ चुका है। इसको इस तरह किसी चीज़ की मदद से उखाड़ लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया मेरे से, लेकिन इससे थोड़ा सा गर्म ही हो गया, हाथ अभी जल रहे हों थोड़े थोड़े, तो आपने इसको उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद जो है इसको इकट्ठा कर लेना है आपने, जिस तरह आप वीडियो में देखेंगे। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा कर लिया मैंने, लेकिन अभी भी ये गर्म है, अपनी भी वो बन जाएगा जो हम इसका बनाना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद इसको इस तरह गोल बना लेना है आपने। और जो मैदा हमने भून के रखा था, रोस्ट किया था, वो मैदा ये पड़ा है हमारा, और इसमें रख लेंगे इसको। इस तरह मैदा खोलते जाएंगे इसको, और मैदा लगाते जाएंगे, और इसको दोबारा डबल करते जाएंगे इस तरह आप सारा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जिस तरह ये खींच के मैं इसको लंबा कर रहा हूँ, इसको लंबा करेंगे, मैदा लगाएंगे, दोबारा फिर इकट्ठा करेंगे, फिर मैं लंबा करेंगे, मैदा लगाएंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर लंबा करेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये बार बार करते रहेंगे हम। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा लच्छा तैयार होगा, लेकिन इसको आपने टूटने नहीं देना।
एक ही जगह से खींच नहीं देना वरना ये टूट जाएगा। मैदा लगाते रहना है साथ के साथ। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का आपका जो है वो पतीसा तैयार होगा और बिल्कुल लच्छेदार तैयार होगा, बहुत ही बारीक फॉर्म में ये बन जाएगा। अभी ये देखें इसको दोबारा मैदा लगा लिया है, अभी इसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद इसको दोबारा खींच लेंगे। जहाँ से आपको लगे ज़्यादा मोटा है वहाँ से आपने इसको दोबारा खींच लेना है। ये देखें ये मैदा लग गया, दोबारा इसको इकट्ठा करेंगे। ये इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद इसको दोबारा इस तरह खींच लेंगे। ये देखें जी, खींचने के बाद मैदा लगाएंगे। मैदा लगा के फिर इसको दोबारा खींच लेंगे। इसी तरह ये प्रोसीजर जो है ये करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये मैदा जो है ये ख़त्म ना हो जाए, या हमारा जो ये शीरे की हमने बनाई थी ये खींच होने से हट ना जाए, ठंडी ना हो जाए पूरी। जितनी देर ये गर्म रहेगी वो फ़ायदे में रहेगा, उतनी देर वो खींच होती रहेगी। इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि जब अभी ये गर्म ही हो, थोड़ी सी ज़्यादा ही, तो हाथ से मुश्किल से पकड़ हो रही हो तो पकड़ के इसको करना शुरू कर दें। अभी इस टाइम पे मेरा काफ़ी ज़ोर लग रहा है इस पे, लेकिन ये है कि आपने इसको करते रहना है। ये बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, अभी से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके लच्छे से बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको अभी मज़ीद किया जाएगा। जी बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है इस टाइम पे आके इस पे, लेकिन ये जितना ज़ोर लगेगा उतनी ही ये मज़े की तैयार हो जाएगी। देखें जी खींच लिया हमने, इसको दोबारा मैदा लगा लेंगे। वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा लच्छा बन चुका है अभी से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थोड़े से सब्सक्राइबर मेरे बाकी हैं, फिर मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो जो भी मेरे भाई मेरी ये आवाज़ सुने वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, ये दोबारा इसको इकट्ठा कर लेंगे इस तरह। इकट्ठा करके फिर इसको खींचेंगे मैदा लगा के और फिर लंबा करेंगे। इसी तरह इसका जो है ये प्रोसीजर ये करते रहेंगे और जब तक कि ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए और मैदा आपका ख़त्म ना हो जाए। और इसको बल देते रहना, बल दे दे के खींचना है। उससे ये होगा कि ये इसका लच्छा अच्छा तैयार होगा। इसी तरह इसको बल देते रहना है आपने और इसको खींचते रहना है। मैदा देखें काफ़ी ज़्यादा मैदा यूज़ हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बच गया बाकी। अभी फिर मैदा लगा लिया, उसको अब दोबारा खींचेंगे और खींच के पूरा फिर दोबारा इसको मैदे में रखेंगे। अभी डबल मैंने इसको वो कर लिया था तो खींचने पे काफ़ी ज़ोर लग रहा है, इस वजह से वो कैमरे से ज़रा बाहर हो गया। अभी दोबारा कैमरे के सामने आ जाएगा। ये देखिए अभी मैं खींच रहा हूँ इसको, वो थोड़ा हाथ ऊपर करके खींचना पड़ रहा है क्योंकि ज़ोर लग रहा है इस टाइम पे आके काफ़ी ज़्यादा। ये देखें जी, ये मैदा लग रहा है इसको दोबारा से, और मैदा लगने के बाद इसको दोबारा इकट्ठा कर लेंगे हम। इकट्ठा करके फिर दोबारा ऊपर मैदा डाला जाएगा इसके और इसको फिर दोबारा खींचा जाएगा। मैं वीडियो में आपको साथ के साथ पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको समझ लगे और कहीं से भी ये ना लगे कि पता नहीं कोई ऐसा काम कर लिया जो कि हमें वीडियो में नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हमारा लच्छा पतीसा नहीं बन रहा। तो मैं आपको वीडियो में सारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं दिखाते, बीच में से शॉर्ट कर देते हैं और तैयार हुई हुई चीज़ दोबारा वीडियो में दिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो की समझ आए, चीज़ बनाने की पूरी प्रॉपर समझ आ जाए। ये देखें जी लच्छेदार बिल्कुल बन चुका है अभी से वो, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका ये है। देखें जी ये लच्छा देखें हमारा जी, तैयार हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे बारीक। इसके देखें ये ठीक है लच्छा जी, बहुत और ज़बरदस्त बन चुका है इसका। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। इसी इसको आप तरह किसी ये भी जो बर्तन है में डाल के मतलब सांचे में जी डाल के बनते डालना रहेंगे। चाहें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का लच्छा तैयार हुआ है। ये देखें जी फाइनल लुक देख लें।
लच्छे की कितना मज़े का बारीक और तैयार हुआ है। ये देखें जी, आप चाहें तो इसका कारोबार कर सकते हैं। इसको किसी भी सांचे में डालें और उस तरह बना के इसको सेल करना शुरू कर दें।